ये देख लो, खूब अच्छा 38 चला था, बढ़िया था टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, लेकिन बाद में आके सारा सब कुछ बैठ गया। हम तो बहुत शुक्र मना रहे हैं प्रभु का कि चलो भाई हम पता नहीं कैसे बचे हुए हैं, तो परमात्मा जाने। लेकिन भाई साहब रोग भी आता है और कोई ऐसी वैरायटी नहीं बनी जो निरोगी हो। ये तो सिर्फ कहने की बात है, रोग सब में आता है, बस ये है कि किसी में परसेंटेज ज्यादा है तो किसी में कम है। लेकिन बस दवाइयों का ये फर्क है कि जी किस कीटनाशक या कौन सी जो है फंजीसाइड कहाँ कैसे काम कर दे, कुछ नहीं पता होता। ये है। किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं गांव पसवाड़े में पहुंचा हूं और वहां पर गांव में नई नई वैरायटी लगा रखी है। किसान ने काफ़ी अच्छी मेहनत कर रखी है और क्या लागत लगा रखी है और कौन से समय पर वैरायटी लगाई गई है, ये जानकारी तो किसान से ही बातचीत होगी। पहले तो हमारे किसान भाइयों को छोटा सा परिचय करा दो। मेरा नाम अभिनव है जी, पिताजी का नाम है समरपाल सिंह, गांव पसवाड़ा, जिला मेरठ। जी, आप ये बताइए आपकी वैरायटी कौन सी है? ये है जी 0238। 0238 जी। 0238 मतलब बीमारी इतनी भारी है कि किसानों को थामनी भारी हो रही है। बिल्कुल है, थाम रखी है बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पर बस ये है तो परमात्मा बचाने वाला, बस बाकी हम पे तो जो होता है मैंने जो लागत मेहनत वो लगा रखी है। लेकिन हम खुद बड़े संतुष्ट, आप देख सकते हो हमारा तो जी सब बचा खड़ा, जितना भी साल लगा हुआ है सारा जी, पेड़ी और पौधा सब। तो भाई जी आप गन्ने में लागत क्या देते हो जो आपके यहाँ पर टॉप बोलर कोई बीमारी नहीं है? देखो जी, लागत में तो है कि सही समय पे सही फंजीसाइड, भाई ये पता हो हमें कि किस समय कौन सा रोग आना है, कब आना है, उसके हिसाब से फंजीसाइड की स्प्रे, कोई भी कीटनाशक हो या नीचे से कोई खाद, तो ये है कि भाई चलो उसकी बढ़ोतरी के या पैदावार के लिए है। लेकिन सही मायनों में तो देखो जी, किसान को अगर ये पता हो कि भाई इसमें पता, इसका मतलब ये पता तो हमें नहीं होता, लेकिन बस ये है कि जिस समय इसकी बात है कि सही फंजीसाइड का, सही कीटनाशक का स्प्रे सही समय पर अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं बीमारी बच सकती है। तो दवाई में आपने उपयोग क्या किया है जी? दवाई में फंजीसाइड में तो जी जैसे ये सीओसी करी है, कीटनाशक में भाई साहब अलग अलग करी है, कभी रॉकेट करी है, उससे अलग लैम्बडा भी कराई है और एक दो स्प्रे कराई है। और रही खाद की बात, तो मेनली खाद तो यही है जी, डाई, पोटास, यूरिया, या बाद में आखिर में आके बरसात के समय में कैल्शियम यूरिया के साथ। और बाकी तो अब तो सिर्फ पानी का वो रह गया। लेकिन ये है कि जो बीमारी का समय था वो निकल चुका, आप देख भी सकते हो गन्ना सारा स्वस्थ खड़ा है और मिट्टी विट्टी चढ़ा हुआ बिना बंधाई के खड़ा है जी। और गन्ने की मोटाई भी लगभग ठीक है, एवरेज है, बहुत ये नहीं है कि वो आप देख सकते हैं जी। तो आप ये बताइए जैसे आपने स्प्रे करी है तो किसान इसकी स्प्रे किस समय पर करे जो रोग ना हो? देखो भाई साहब, हमारे द्वारा जो स्प्रे करा गया है वो हमने स्प्रे किया था सितंबर में जी, लास्ट स्प्रे। हाँ जी, सितंबर स्टार्टिंग में स्प्रे के बाद हमने इसमें ना कोई स्प्रे किया है, ना हमने कोई खाद दिया है। आखिरी स्प्रे हमारा वही था, उसी से अब तक हमारा बचाव चल रहा है। और वो लास्ट स्प्रे जो करी थी आपने वो कहीं चीज की करी थी, कौन सी दवाई थी? वो हमने करी थी जी कोनिका की। कोनिका की। तो उसकी वजह से इसमें बीमारी नहीं आ पाई 38? बस हम तो यही समझ रहे हैं जी। जैसे आप हर साल ये टंच विधि से गन्ना लगाते हो, सिंगल बड से भी लगाते हो और डबल खूड वाला भी बुआई करते हो, सबको पता है कितनी चौड़ाई पे है, इतनी बड़ी बात नहीं बढ़ाना चाहते। तो इसका रिकॉर्ड क्या आता है हर साल जैसा आप टंच विधि? देखो जी, मैं आपसे बताऊं, अभी तक हम 5 फुट सिंगल लाइन बोरे थे जी। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम खेत में एक सिंगल लाइन में घूमते थे तो मैं आपसे आज बताऊं कि मान के चलिए लगभग हमारे इस चक्की जहां हम खड़े हैं 110 मीटर इसकी लंबाई है जी। तो होता क्या था जी, अगर बीच में कोई आग गल गई या जमाव नहीं हो पाया, और हमें तब पता लगता था जब बीज भी खत्म हो जाता था बुआई के बाद। तो होता क्या है जी, आप मान के चलिए 8 फीट तो जगह छोड़नी पड़ती है छोटे ट्रैक्टर घूमने के लिए, जुताई और मिट्टी के लिए। अगर एक खूड़ में 10 आंख नहीं जम पाई या गल गई या कुछ भी हो गया तो भाई साहब 1 फीट जब हम इसको बोते हैं तो लगभग 1 फीट की दूरी से मानिए आप वो जो कवर करती है, तो 10 फीट हो गया। तो भाई साहब तो देखिए, जब एक लाइन में 10 फीट जगह खाली रह जाएगी तो आप भी समझ सकते हैं आप कितने अच्छा पैदा कर ले गन्ना, लेकिन वो पैदावार नहीं दे पाएगा। उन सब चीजों को सोचते हुए हमने एक ऐसी बैठे बात कर रहे थे, कुछ दिमाग में बात आई कि भाई क्यों ना डबल लाइन बो दी जाए 8 इंच पे, अगर इधर की आंख मर जाए या गल जाए तो इधर की आंख उसको कवर कर ले, पैदावार घटे ना बढ़ भले ही जाए। तो भाई साहब डबल लाइन का गन्ना ये सारा 38 जो आप देख रहे हैं हमने इसी बार पहली बार बोया है। अब जब ये कटेगा तब हमें इसकी सही पैदावार का पता लगेगा। बात आती है सिंगल लाइन की, तो हमारे यहाँ ये मानिए आप 93 कुंटल पर बीघा कच्चे बीघे में हमारा निकाल मैक्सिमम आया था पिछली बार 0238 का और 0118 का।
उसमें जो मिसिंग थी वो सब चीज हमने सीखी थी पिछली बार, और उसकी कमी ही दूर करने के लिए डबल लाइन लेके आए हैं 5 फीट पे। अच्छा। डबल लाइन 7 से 8 इंच पे। अच्छा। और अब इसका पता लगेगा कटने के बाद कि ये कम की बैठती है, ज्यादा की बैठती है, क्या है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है फिलहाल कि ब्यात आप देख सकते हो, सिंगल लाइन भी हमारे पास है उधर बोरी। हाँ जी। जो पिछली बार की पेड्डी है वो है सिंगल लाइन से, ब्यात इसमें ज्यादा है। इसमें भी तो बहुत ज्यादा भी आता है जी। हाँ जी, हाँ जी, डबल लाइन होने के कारण जी। और ये इस पर्पज से बोई थी, डबल लाइन बोई थी, जब मिट्टी चढ़ेगी तो भले ही एक हो जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैदावार बढ़ जाए। जैसे आप गन्ने की कटाई करते हो पौधे में, हाँ जी, तो आप ये बताइए, इसे एक दौरे से कटवाते हैं, इस पर रैटून मैनेजर चलवाते भाई हैं, साहब क्या करते बिल्कुल एक धोरे से ऐसे कटता चला जाएगा। हाँ जी। और उसके बाद इस पर रैटून मैनेजर चलेगा। अच्छा इसकी जी। कटिंग करेगा जी। और इसकी कटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं कि पत्ती बीच में कराई हाँ जी। और कटिंग करी, मिट्टी से पत्ती दाब दी जी। 2 पानी में पत्ती गल जाती है। जी। उसके बाद इसकी जुताई खुदाई, टिलरिंग इतनी अच्छी होती है, इतने अच्छे किल्ले फूटते हैं उसमें, बहुत ही अच्छे। तो इससे बढ़िया तो रैटून मैनेजर से बढ़िया तो जुगाड़ी नहीं फेरता जब इससे देखो भाई साहब, हमने जहाँ मैं खड़ा हूँ सबसे पहले हमारे पापा यहाँ ये 38 लेकर आए थे मवाना साइड से। 3 साल बिल्कुल नहीं हुआ था, ना किसकी कोई हाइट थी। इसकी पेड्डी की मैं आपसे बताऊं, इसी चक की बात थी। पोगला छोड़ के भी देखी, एक धोरे से काट के भी देखी थी। ये मैं आपसे बात बता रहा हूँ 2006-07 की, जी। जब ये हमारे यहाँ आया था। तो उसके बाद रैटून मैनेजर से बढ़िया मैं तो कुछ मानता नहीं। लोग कह देते हैं कि भैया पोगे छोड़ दो एफडी हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब ज्यादातर जो अब गन्ना की कटाई होती है वो ठेकेदार लोग करते हैं। हाँ जी। आप भी जानते हो, सभी किसान जानते हैं, वो पोगले तो छोड़ते नहीं। हाँ जी। एक धोरे से कटना है तो उसके लिए तो ट्रेंच और रैटून मैनेजर से बढ़िया कुछ है ही नहीं। अपने हाथ से जो छुड़ाई कर रहा है वो जरूर पोगे छोड़ सकते हैं, लेकिन वैसे कोई आम किसान कैसे छोड़ देगा, या वो कैसे छुड़वा लेंगे उनसे। जी। ये है जी 15-0-23। ये 23 है। हाँ जी, ये 2 खूड़ इसमें 23 के आ रही है, एक ये और एक ये वाला। इसमें बीमारी कैसी आएगी? देख सकते हो आप, इसमें भी नहीं है। ये रहा, जैसे पीलापन का इस बार ये लाल वाला पत्ता हो गया था, जी। इसके बीच में खड़े आए फिर इधर 38 है जी। तो ये 2 खूड़ इसी वजह से लिए थे कि भाई देखते हैं इसमें क्या स्थिति बनती है, कैसे रहता है। लेकिन ये भी बीमारी से बचा हुआ है। तो ये शुरू के साल ये जी वैरायटी है? ये नहीं जी, सब ये तो मैं अपने यहाँ तो हम जी सबसे पहले लाए थे ऊन से जाके इसको। अच्छा जी। 75 किलो बीज ला के तैयार किया था सिंगल लाइन से। अब तो हमारे पास ये लगभग आप मानो 2 एकड़ 2-2.5 एकड़ है। तो इसका रिकॉर्ड क्या है जी 23 का? देखो जी 23 का निकाल मैं आपसे बताऊं, इसके मुकाबले कम था पिछली बार। इस बार ये थोड़ा सा अच्छा हुआ और भी। हाँ जी। बेहतर है। 35 और 23 पिछली बार के मुकाबले सभी के पास बहुत अच्छे हैं। लेकिन देखो जी इसकी एक खास बात बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी। पिछली साल के सबसे पहले, मैं नहीं कह रहा कि हम सबसे पहले वो है क्या, हमसे देखो बहुत बड़े सब लोग बहुत अच्छे किसान हैं। हाँ जी। हमें भी कुछ ना कुछ किसानों से सीखने को मिलता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा सभी को, देखो जी 23 का गुड़ और शक्कर जिसने खा लिया, हाँ जी। भाई साहब वो कोई खा ही नहीं सकता। जी। अगर आपने किसी को ये भी बता देना कि ऑर्गेनिक है, तो वास्तव में ऑर्गेनिक ही है। अभी भी हम मेरे जो पिताजी है भी बनवा के लाए हैं भाई साहब 5 दिन पहले। जी। अपने ही थोड़ा सा अपने लिए हम लाए हैं, शक्कर भी और गुड़ भी। और पूरी साल अब तक शक्कर इसी की ली है जी हमने दूध में। तो इससे बढ़िया गुड़ शक्कर तो देखो जी किसी वैरायटी में है ही नहीं। 4 से 5 हमारे पास भी है। जी। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ऑर्गेनिक हो। जी। जैसे आपके पास ये सारी नई वैरायटी है, हाँ जी, तो किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है? हाँ बिल्कुल है जी, किसान भाइयों के लिए हर तरह से उपलब्ध है जी। किस रेट दोगे? भाई साहब हम तो कुछ नहीं, बिल्कुल मीर का रेट है किसान के लिए, कोई वो नहीं है। अच्छा जी। बिल्कुल है जी। तो एक बार अपना मोबाइल नंबर और बोल दो। मेरा है जी 84 33 29 63 61। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है साहब। तो किसान भाइयों देख सकते हैं सारी वैरायटी एक से एक टॉप खड़ी है। गन्ने की मोटाई भी देखिए, कितनी अच्छी मेहनत कर रखी है किसान ने। और एक बार इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दो ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी जा सके और नई वैरायटी लगा सके। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।